दी गई कहानी को और भी डरावनी शैली में लिख सकती हूँ। यहाँ पेश है उसी कहानी का नया रूप। आधी रात की चुड़ैल। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, मानो मौत ने अपनी चादर फैला रखी हो। सूरज ढलते ही गलियों में सन्नाटा पसर जाता। हर घर के दरवाजे भीतर से बंद हो जाते और खिड़कियों से झांकने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे, चुड़ैल आती है। वो चुड़ैल दिन के उजाले में एक बूढ़ी कमजोर औरत का रूप धरकर आती। उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी खालीपन थी जो रूह तक को कंपा देती थी। वो भीख मांगती और जो कोई भी उसे दया दिखाकर घर में बुलाता। अगली सुबह उसके घर से एक सदस्य गायब मिलता। कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, बस बिस्तर पर पड़ी एक खाली जगह। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा था। हर रात किसी न किसी की माँ, बेटी या बेटा अंधेरे में गुम हो जाता था। गांव के बाकी लोगों की तरह अर्जुन भी डरता था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा आग जल रही थी। उसकी छोटी बहन महीना भर पहले गायब हो गई थी। उसकी आखिरी मुस्कान, आखिरी हंसी सब अर्जुन की आंखों के सामने नाचती रहती थी, और उस दर्द ने ही उसे उस रात अंधेरे जंगल की ओर खींच लिया। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे पेड़ों की शाखाएं उसे पकड़ रही हों। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे कोई बहुत पुरानी लाश सड़ रही हो। उल्लुओं की आवाजें चीखों जैसी लगने लगी। अर्जुन ने मशाल की लौ को और ऊंचा किया, लेकिन जैसे ही उसने एक पेड़ के पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप उठी। काले बदरंग कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही एक चमगादड़ उसके सिर पर मंडराया, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। अर्जुन ने देखा, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस लाल आग। उसके पैर मुड़े हुए थे उल्टी दिशा में। उस चुड़ैल ने एक कर्कश आवाज में कहा, क्यों आया है यहाँ? अपनी बहन से मिलने की जल्दी है क्या? उसकी आवाज सुनकर अर्जुन कांप गया। ये वही आवाज थी जो उसने अपनी बहन के गायब होने वाली रात को सुनी थी। उस रात अंधेरे में दूर कहीं से आती हुई एक कर्कश हंसी। डर के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने आंखें बंद की और अपनी